बात नहीं बनेगी तो मुस्तफा की बारगाह के अंदर आ जाएगी। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोली सुभान अल्लाह। मुस्तफा की बारगाह के अंदर जब सब लोग आ जाएंगे तो सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जो तमाम लोग आ जाएंगे, सरकार ऐनी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। सरकार फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, और मैं तुम्हारे वास्ते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर तमाम लोग जब जमा होंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आके लोग मायूस नहीं होंगे, बल्कि सरकार जी की तरफ इशारा कर देंगे अल्लाह पाक उनकी शफाअत फरमा फरमा देगा, अल्लाह पाक उन्हें माफी अता फरमा देगा कि तमाम जड़ी मखलूक तमाम दुनिया में मौजूद होगी खौफ से हर कर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्योंकि जेड़े पढ़दे दरूद हुजूर ते उन्हां ताईं हुजूरियां हुंदियां ने, जदों पढ़िए दरूद हुजूर ते दूर कुल मजबूरियां हुंदियां ने, जदों पढ़िए दरूद हुजूर ते दूर कुल मजबूरियां हुंदियां ने। कसम रब दी सुल्तानी दरूद पढ़िया असा सारियां पूरियां हुंदियां ने। मिलके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर इस यकीन के साथ कि हमारे दरूद को सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, पढ़ लो दुरूद, गफलत ना करो कि मेरे आका अभी सलाम का जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। नात के चंद अशआर हैं, मेरे साथ कोशिश करें कि मिल के पढ़ लें। शरकत के रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, रसूले अमीन। है अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। बुलंद आवाज से बोली सुभान अल्लाह। तो सरकार को अल्लाह पाक ने तमाम शानें अता फरमाई है और तमाम औसाफ से अपने महबूब को सजाया है कि रब आखिया सोने महबूबा दस तेनू कहो जा बनाओ ना है, दूजे नबी बनाए मर्जी नाल अपनी, तेन कुछ यार सजाना है। सोने ने आख्या हो जा बना मौला, मेरी जान जमाने दी जान होवे, पावे मैं बोला पावे तू बोले, साडी दोवां दी को जुबान होवे।
दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसीन, ऐ अबद तक हसीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। बज़ में कौनन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। सुभान अल्लाह। बाद हम्दो सलात के मेरे वाजिबुल एहतराम मुक़्तदर उलमा किराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुहेल अख्तर मुर्तज़ाई साहिब और मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब चौधरी अरसलान खान साबिर साहिब और आपके साथ साथ मेरे बुज़ुर्ग हज़रात जितने भी मेरे नौजवान साथी बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं, हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के लिए मस्जिद के अंदर आ गए हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, उसकी ख़ास इनायत है और ख़ास उसकी रहमतें हैं। बिला ताख़ीर मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। देखो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने तमाम शान अता फरमाई, बहुत सारी जो है खूबियाँ अता फरमाई। अलगर्ज़ जितनी भी हम जो भी सिफ़त सोचें वो सारी की सारी सिफ़तें अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा को अता फरमा दी हैं। जितनी भी सिफ़ात हैं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार अलैहिस्सलाम से पहले मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए सब अपने अपने मौजज़े लेकर आए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मौजज़ा नहीं दिया बल्कि सरापाए मौजज़ा बना के भेजा कि सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है, सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अल्लाह पाक ने अपने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खूबियाँ और बड़ी शानें अता फरमाई। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कई दोस्त ये कह देते हैं कि देखो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान को आप लोग इस तरह बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, हालांकि वो भी खाते थे हम भी खाते हैं, वो भी पीते थे हम भी पीते हैं, और वो भी इशारा करते थे हम भी इशारा करते हैं। उनकी भी आंखें थी हमारी भी आंखें थी, उनके भी बाल थे हमारे भी बाल हैं, हम भी चलते हैं वो भी चलते थे। तो ये फर्क इतना तो ज्यादा तो ना हुआ। अब सरकार सलाम देखो ना हमारी तरह ही हो गए कि उनकी भी आंखें हमारे भी आंखें, उनके भी बाल हमारे भी बाल। मैंने कहा बात तो तू ठीक कहता है, सरकार सलाम हमारे जैसे हैं, हाँ दिखने में हमारे जैसे हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने महबूब को अपने नूर से पैदा फरमाया है। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून, कि जब वो
किसी शय का इरादा करता है, इरादा कौन करता है? रब। कौन इरादा करता है? रब इरादा करता है शैअन किसी चीज का, अन यकूला तो उससे कहता है हो जा कुन, कुन कहता है फयकून बस वो हो जाती है। हमारे जहनों में ये सवाल रहता है कि कुन से पहले कोई चीज मौजूद ना थी, अगर कोई चीज मौजूद ना थी तो रब ने किससे कहा कुन? मालूम हो गया कि कुन से पहले भी कोई चीज मौजूद थी। वो चीज क्या है? वो चीज क्या है इस आयत से पता चलेगा। अल्लाह ने फरमाया इज़ा अरादा शैअन, जब वो इरादा करता है किसी शय का, शाअ यशाउ शैअन का मतलब भी चाहना है, इरादे का मतलब भी चाहना है। अब इस आयत का तर्जमा क्या बनेगा? आयत का तर्जमा ये बनेगा कि जब रब ने, जब अल्लाह ने अपनी चाहत को चाहा, अन यकूला तो उससे कहा कुन हो जा, फयकून तो बस वो हो गई। पहले वो जो अल्लाह की चाहत थी पर्दा खिफा के अंदर छुपी हुई थी, फिर रब ने फरमाया कि ऐ चाहत तू पहले पर्दा खिफा के अंदर छुपी हुई थी, लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूं कुन हो जा, फयकून तो बस वो हो गई। पहले तू छुपी हुई थी, अब जाहिर हो जा। वो चाहत जाहिर हो गई। वो चाहत क्या है? अब देखो चाहत क्या है? वो चाहत मेरे मुस्तफा की जात है। अब चाहत देखो, वो चाहत मेरे मुस्तफा की जात है। अल्लाह का अमर बाद में है, चाहत पहले है। रब का ज़हूर बाद में है, चाहत पहले है। रब की जो ये कायनात की बनाई हुई चीजें, जमीन बाद में है, रब की चाहत पहले है। आसमान बाद में है, रब की चाहत पहले है। रब का नबी आदम बाद में है, चाहत पहले है। रब का नबी नूह बाद में है, चाहत पहले है। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम की जात बाद में है, चाहत पहले है। मूसा बाद में है, चाहत पहले है। ईसा बाद में है, चाहत पहले है। जब रब से पूछा जाता है वो चाहत क्या है, रब फरमाता है तमाम कायनात से पहले मैंने अपनी चाहत को पैदा किया, और इस जमीन की हर चीज से पहले, अलगर्ज कायनात से पहले मैंने अपनी चाहत को पैदा किया। रब से पूछा वो चाहत क्या है, रब फरमाता है वो चाहत मेरे मुस्तफा की जात है। वो चाहत मेरे मुस्तफा की जात है कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। अल्लाह ने अपने महबूब को इतनी शान अता फरमाई है। अब देखो कहते हैं कि इशारा, उनका भी इशारा है, हमारा भी इशारा है। अबू जहल का बेटा आ गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालाब के किनारे तशरीफ़ फरमा है और कहने लगा, जो बाद में मुसलमान भी हो गया, अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप वो जो तालाब के दूसरे किनारे पर पत्थर रखा हुआ है, अगर आप उसको बुलाएं और वो पत्थर आपके पास चल के आ जाए, और वो चल के जब आपके पास आ जाएगा तो मैं आपका कलमा पढ़ के आपकी गुलामी इख्तियार कर लूँगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो ठीक है। अब देखो बात यह है, कहते हैं कि उनका भी इशारा है, हमारा भी इशारा है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को इशारा किया, हालांकि पत्थर कभी तैरता हुआ आपने पानी के ऊपर देखा है? नहीं तैरता हुआ हमने कभी नहीं देखा। कितनी उम्र हो गई, बुजुर्ग हजरात हैं, तशरीफ फरमा है, कभी भी हमने पत्थर को पानी के ऊपर चलता हुआ नहीं देखा। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौज़ा है, सरकार की शान है, सरकार की अज़मत है कि अल्लाह ने अपने महबूब को ताकत अता फरमाई है, शान अता फरमाई है कि सरकार ने उस पत्थर को इशारा किया, और वो पत्थर जो पानी के ऊपर तैर नहीं सकता, लेकिन सरकार का इशारा हुआ पत्थर अपनी किस्मत पे नाज करता है कि आमना के लाल ने तेरी तरफ इशारा किया है, तुझे अपने पास बुलाया है। पत्थर अपनी जड़ों को उखेड़कर पानी के ऊपर तैरता हुआ सरकार के कदमों में हाजिर हो जाता है। सरकार के कदमों में हाजिर हो गया। अब वो दोबारा कहता है या रसूलल्लाह, ये पत्थर आपके पास आ गया है, अब आपके कदमों के अंदर कुर्बान हो गया है, मैंने देखा है बिल्कुल सही तैरता हुआ आया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आपका कलमा भी पढ़ ले। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उससे कहा कि ए पत्थर बता मैं कौन हूं। वो पत्थर बोल के बताता है कि तू अल्लाह का सच्चा रसूल है, तू अल्लाह का आखिरी नबी है। अबू जहल का बेटा कहने लगा कि या रसूलल्लाह इसने बता भी दिया कि आप कौन है, अब मैं ये कहता हूं कि ये पत्थर दोबारा अपनी जगह पे जाके लग जाए। सरकार ने इशारा किया, वही पत्थर जो तैरता हुआ और सरकार के कदमों में आ गया। उसने बताया भी सरकार कौन है, ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। वही पत्थर तैरता हुआ वापस अपनी जगह पे जाके लग गया। मालूम हो गया कि जिसको सरकार बुलाए अगर वो बेजुबान भी हो, पत्थर भी हो, तो वो भी सरकार के कदमों में आ जाया करती है। मालूम हो गया कि सरकार का इशारा हमारे इशारे की तरह नहीं है, सरकार अलैहिस्सलाम का बुलाना हमारे बुलाने की तरह नहीं है। आगे सुनिए, बात को आगे लेके चलते हैं। कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक थे, हमारे भी बाल हैं। बात ठीक है बाल हैं, लेकिन हमारे बाल जब कटते हैं ना जाने नाई कैसे गंदे बुर्श से उसको साफ करके गंदी नाली के अंदर और फिर आगे रोही में ना जाने कहाँ गंदगी के अंदर जो है होते हुए ना जाने कहाँ चले जाते हैं। हमें इस बात का इल्म नहीं है। हाँ, अलगर्ज हमें ये पता है कि वो गंदगी के अंदर जाते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के बालों का ये कमाल है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के बालों को अपनी टोपी के अंदर सिलाई करके रखता था और वो टोपी अपने सर के ऊपर पहनता था। सर के ऊपर उस टोपी को मैं पहनता था और वो टोपी पहन के मैं काफिरों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ जंग करने के लिए जाता था। और जब भी मैं उस टोपी को पहन के काफिरों से जंग करने के लिए गया, अल्लाह पाक ने हमें हर जंग के अंदर फतह अता फरमा दी। हर जंग के अंदर अल्लाह ने हमें जीत अता फरमाई। हम हर जंग के अंदर जीते काफिरों से। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि काफिर सर पे हैं, मुकाबला जारी है, और वो टोपी जिसके अंदर मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के बालों को सिलाई किए हुए है, वो टोपी गिर गई और मैं उस टोपी को तलाश करने लग गया। बाद में एक साथी ने पूछा कि आप दुश्मन सर पे हैं, अगर आपके ऊपर वार करता तो आप तो शहीद हो जाते। बिल्कुल आपके सर के ऊपर दुश्मन है और आप रेत के अंदर ना जाने क्या ढूंढ रहे थे, कौन सी ऐसी तेरी कीमती चीज़ थी जो उस चीज़ को आप ढूंढ रहे थे, क्यों आप इस तरह कर रहे थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि दरअसल मैं अपनी कीमती चीज़ उस जीत को ढूंढ रहा था, को जो फतह मेरी रेत के अंदर गिर गई थी। कहता है कि वो कैसे। आपने फरमाया कि वो ऐसे कि मैंने टोपी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु के बालों को सिलाई किए हुए था। वो बाल मुबारक वाली टोपी मैं अपने सर पे पहनता था, वो टोपी मेरी गिर गई थी कि हर जंग के अंदर मैं टोपी को पहन के जब जाता था तो अल्लाह पाक हमें जीत अता फरमाता था, फतह अता फरमाई। हर जंग के अंदर अल्लाह पाक ने हमें फतह अता फरमाई। लेकिन अब वो टोपी मेरी जमीन के अंदर गिर गई थी, रेत के अंदर गिर गई थी, मैं उसको तलाश कर रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मैं जब उस टोपी को तलाश कर रहा था, करते करते मैंने टोपी को तलाश कर लिया, अपने सर के ऊपर पहना, और जब सर के ऊपर मैंने टोपी को पहना, पहले सारे दुश्मन मेरे सर के ऊपर हैं, लेकिन जैसे ही वो टोपी मेरे सर के ऊपर आती है, मेरे अंदर एक ऐसी जान आ जाती है, मेरे अंदर कुव्वत आ गई, मेरे अंदर ताकत आ गई। अरे वही दुश्मन जो मेरे ऊपर वार कर रहे थे, मैंने जब टोपी को सर के ऊपर पहना, टोपी पहनने की देर थी, काफिरों को मैंने पीछे भी कर दिया और अल्लाह ने जंग के अंदर हमें फतह भी अता फरमा दी, जंग के अंदर हमें जीत भी अता फरमा दी। ये हुजूर नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु के बालों का कमाल है। सरकार सल्लल्लाहु के लुआबे दहन की अगर बात करें तो
उसकी भी अलग ही शान है। अब देखो, जब भी कभी हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारा बाजू टूट जाए या हमारी कोई टांग टूट जाए, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बोलिए तो सही ना। डॉक्टर के पास जाते हैं कि अगर खतीब जोर ना लगाए तो फिर अवाम कहते हैं कि मज़ा नहीं आया, लेकिन अगर आप ना बोले तो फिर हमें भी मज़ा नहीं आता। बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। हमारी उंगली टूट जाए या हमारी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज करवाने के लिए, उसको जुड़वाने के लिए मुकम्मल तौर पे हम उसकी हिफाजत करते हैं, उसे पट्टी लगाते हैं। अब देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, उनमें से एक सहाबी जंग के दौरान ना उनका बाजू जो है कट गया और वो जो कंधा था नीचे लटक रहा है, सिर्फ मांस जुड़ा हुआ है, खाल जुड़ी हुई है। अब वो सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अपना बाजू लेके सरकार की बारगाह के अंदर हाजिर हो गए। अब बज़ाहिर तो उसको डॉक्टर के पास, तबीब के पास, हड्डी जोड़ के पास जाना चाहिए था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि किसी तबीब के पास चला जा, किसी डॉक्टर के पास चला जा, किसी हड्डी जोड़ के पास चला जा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया। अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू ऐसी बारगाह के अंदर आया है कि इस बारगाह के अंदर जो भी बंदा आता है खाली हाथ नहीं जाता। अगर कोई फ़कीर आता है तो इस बारगाह के अंदर ये मुस्तफ़ा उसको बादशाह बना देता कि मंगता जो आया मांगने सुल्तान बना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जो भी आया, सरकार ने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं तुझे ये नहीं दे सकता, मैं तुझे ये नहीं दे सकता। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है और ये ताकतें अता फरमाई है कि वो बंदा, वो सहाबी जब अपना कटा हुआ बाजू लेकर सरकार के कदमों में आता है, सरकार की बारगाह के अंदर हाजिर होता है, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं इसका इलाज नहीं करता। लुआबे दहन की बरकतें देखें कि आज जो बंदे कहते हैं कि उनका भी थूक है, हमारा भी थूक है, सरकार के थूक की बरकतें देखें। और हमारे थूक जो हम अपनी औलाद के सामने अगर थूके तो वो भी कहती है कि आप अब्बा ने ये कैसा गंदा काम कर दिया कि थूक तो एक साइड पे फेंकना चाहिए, लेकिन आज अब्बा ने ये कैसी घिनौनी हरकत की है, उनको भी घिन आती है। लेकिन सरकार का जो थूक मुबारक है, लुआबे दहन है, उसकी बरकतें देखें। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तबीब के पास जा, किसी हड्डी जोड़ के पास जा, किसी डॉक्टर के पास जा, मैं इसका इलाज नहीं करता। सरकार ने फरमाया कि तू ऐसी बारगाह के अंदर आया है, इस बारगाह के अंदर जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता, जरा करीब हो जा। सरकार ने अपना लुआबे दहन निकाल के कंधे पे लगाया। सहाबी कहते हैं दूसरे कंधे में तो दर्द हुआ करती थी, लेकिन जिस हाथ पे, जिस बाजू पे, जिस कंधे पे सरकार का थूक मुबारक लगा था, उस कंधे में कभी भी दर्द नहीं हुई थी। वो कंधा हमेशा सलामत रहा। अब फिर वही सहाबी कहते हैं कि जिस काफिर ने मेरे ऊपर वार किया था, जिस काफिर ने मेरे ऊपर वार किया था, उस काफिर के साथ मेरा मुकाबला हुआ। जब उसने मेरे ऊपर वार किया, मौका बना दोबारा कि वही बंदा जिसने मेरे ऊपर वार किया, मौका बना वही मेरे सामने आ गया। अब सरकार का लुआबे दहन मेरे कंधे पे लगा हुआ है और सरकार के लुआबे दहन की ताकत मेरे बाजू में मौजूद थी कि वो बंदा जिसने मेरे ऊपर वार किया था कि मौका बन गया, वही मेरे सामने आ गया। अरे जिस बाजू को उसने काटने की कोशिश की थी, जिस बाजू के ऊपर उसने वार किया था, जिस बाजू के ऊपर उसने तलवार चलाई थी, वो बाजू मैंने सरकार के कदमों में जाके सही करवा लिया। मौका बन गया, वही काफिर मेरे सामने आ गया। अरे उसी बाजू से मैंने उसका सर कलम भी कर दिया और वासले जहन्नुम कर दिया। उसी बाजू के साथ कि अल्लाह ने मुझे
वो ताकत अता फरमा दी। सरकार के लुआबे दन की ये मेरे दोस्तों बरकतें हैं। आगे सुनिए, सरकार सलातो सलाम की बारगाह के अंदर हज़रत रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होते हैं। हदीस पाक के बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अब देखो, ये जन्नत जो बनाई है ये किसने बनाई है? मालिक कौन है? सारे नहीं बोलते मालिक कौन है? अल्लाह ताला। जो मालिक है वही चीज़ को देता है ना, वही चीज़ को देता है। कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि चौधरी साहब की चीज़ है मैं उठा के दे दूँ कि नहीं है भाई ये मेरी चीज़ है, ऐसा नहीं ना हो सकता। जो इनकी चीज़ है यही मालिक हैं। कि जन्नत अल्लाह ने बनाई है, दोज़ख भी अल्लाह ने बनाई है, मालिक भी अल्लाह है। क्यों जी? मालिक भी अल्लाह है। लेकिन अब देखें मुस्तफ़ा की शान देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें। हज़रत रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु आप सरकार की बारगाह के अंदर अतैतुहु बिवुदूइही फहाजतिही फ़क़ाला ली सल। हज़रत रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं सरकार की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ, वुज़ू के लिए पानी और दीगर हाजत की चीज़ें सरकार की बारगाह के अंदर लेके मैं आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ाला ली, मेरे लिए फरमाया सल, ए रबिया सवाल कर क्या मांगता है? रबिया मांग क्या मांगता है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं मुराफ़क़ता का फिल जन्ना, या रसूलल्लाह जन्नत के अंदर मैं आपकी संगत मांगता हूँ। अब मालिक कौन है जन्नत का? कौन है? अल्लाह। और देता कौन है? अल्लाह। चीज़ अल्लाह की है, मालिक भी अल्लाह है। लेकिन हज़रत रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार से मांग रहे हैं। और सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि रबिया तूने कौन से शिर्क की बात कर दी है, जन्नत तो अल्लाह की है, अल्लाह से मांग, रब ही जन्नत को देता है, मुझसे क्यों मांग रहा है? नहीं, सरकार की जुबान पे ये लफ्ज नहीं आए। सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला अवा गैरा ज़ालिक, इसके अलावा कुछ और मांगना चाहता है तो वो भी मांग ले, मालिक अल्लाह है, देता अल्लाह है। लेकिन हजरत रबिया बिन काब सरकार से मांग रहे हैं। सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अवा गैरा ज़ालिक, इसके अलावा कुछ और मांगना चाहता है तो वो भी मांग ले, आज मुस्तफ़ा तुझे वो भी अता फरमा देगा। मुस्तफ़ा कैसे अता फरमाएंगे? ऐ मेरे महबूब, मालिक मैं हूं, जन्नत को मैंने पैदा फरमाया है, दोज़ख का मालिक भी मैं हूं, दोज़ख को पैदा मैंने फरमाया है, कायनात मेरी है लेकिन पैदा भी मैंने ही फरमाई है। लेकिन मुस्तफ़ा जिसको तू जो चाहे अता फरमा दे, रब उसको वो ही अता फरमा देगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अवा गैर ज़ालिक, इसके अलावा कुछ और मांगना चाहता है तो वो भी मांग ले। अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शान अता फरमाई है, ये इख्तियार अता फरमाया कि जिसको जो चाहे वो अता फरमा दे। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक सहाबी हाजिर हुआ और अर्ज करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हुआ तुझे? अर्ज करता है या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया हूँ। सरकार ने फरमाया हुआ क्या है, कैसे हलाक हो गया? अर्ज करता है कि या रसूलल्लाह मैं रोज़ेदार था और मैंने अपनी बीवी से सोहबत कर ली, रोज़ा मेरा टूट गया, तो अब मैं क्या करूँ? रब का कानून मसला ये है कि जब कोई जानबूझ के रोज़े को तोड़ दे तो उसकी सज़ा, उस्ताद साहब मौजूद है, लामा साहब मौजूद है, कि वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए 2 टाइम का, ग़ुलाम आज़ाद करे या 60 दिन के मुसलसल रोज़े रखे। कोई जानबूझ के रोज़ा तोड़ता है उसकी ये सज़ा है, उसका ये कफ़ारा, वो कफ़ारा अदा करेगा तो फिर उसको वो गुनाहों से छुटकारा मिलेगा जो उसने जानबूझ के किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई अच्छा ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत रखते हो? अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह कि मैं ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं रखता। कानून ये है जो मैंने आपको बता दिया। अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह मैं ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं रखता। सरकार ने फरमाया कि ऐसा करो कि 60 दिन के रोज़े रख सकते हो मुसलसल?
अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह एक तो निभाया नहीं गया, 60 दिन के रोज़े मुसलसल मैं कैसे रखूँ? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिला सकता है। अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये भी ताकत नहीं रखता। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना तो मिस्कीनों को खाना खिला सकता है, ना ग़ुलाम आज़ाद कर सकता है, और ना तो 60 दिन के रोज़े रख सकता है। सरकार मुस्कुराए। इतनी देर के अंदर सरकार की बारगाह के अंदर खजूरों का एक टोकरा आ गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये टोकरा ले ले, और टोकरा लेके जाके शहर के अंदर तकसीम कर दे, अपने महल्ले के अंदर तकसीम कर दे। अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मुझसे इस किनारे से लेके दूसरे किनारे तक, एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक इस महल्ले के अंदर, इस शहर के अंदर मुझसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। सरकार मुस्कुराए कि तू मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता, और ना तो 60 रोज़े रख सकता है, ना ग़ुलाम आज़ाद कर सकता है। अब ये खजूरों का टोकरा आ गया है और तू कहता है कि मुझसे ज़्यादा कोई गरीब नहीं है। अब कानून देखो जो मैंने आपको बताया वो जहन के अंदर है ना। अल्लाह का कानून ये है, मसला ये है कि वो 60 दिन के रोज़े रखे, ग़ुलाम आज़ाद करे, 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये इख्तियार अता फरमाया है। सरकार की बारगाह के अंदर आके अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह मुझसे ज़्यादा कोई गरीब ही नहीं है। सरकार को अल्लाह पाक ने शान अता फरमाई है। हुजूर ने फरमाया कि अब तू ऐसा कर, ये टोकरा ले जा, और टोकरा ले जाके खुद भी खजूरें खा ले, अपनी बीवी को भी खिला दे, अपने तमाम खानदान को ये खजूरें खिला दे, अल्लाह पाक तेरा कफारा पूरा फरमा देगा। अल्लाह तेरा कफारा पूरा फरमा देगा। ये देखो अल्लाह पाक ने अपने महबूब को शान अता फरमाई है। रब का कानून क्या है, लेकिन मुस्तफ़ा जो फरमा दें अल्लाह पाक वो ही अपना कानून बना देता है। आगे सुनिए, बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हल तरौना क़िबलती हाहुना वल्लाहि मा यग़फ़ा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम व इन्नी लअराकुम वराअ ज़हरी। बुखारी शरीफ की अल्फाज है, सही हदीस पाक है, मतन भी सही है, सनद भी सही है। कहते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा हल तरौना क़िबलती, क्या तुम समझते हो कि मेरा मुँह इधर क़िबले की तरफ है, मेरा मुँह इधर क़िबले की तरफ है और तुम पीछे जो मर्ज़ी कर लो, क्या मुझे इस बात की ख़बर नहीं है? अब देखें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें, कि हमारी भी आँख है, सरकार की भी आँखें हैं। हमारी आँखें दीवार के पीछे क्या हो रहा है इसको नहीं देख सकती हैं। हमारी आँखें ये नहीं देख सकती कि फ़लाने मोहल्ले के अंदर क्या हो रहा है। हमारी आँखें ये नहीं बता सकती कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है। हमारी आँखें ये नहीं बता सकती कि फ़लाँ बंदा क्या सोच रहा है, फ़लाने बंदे के पास जेब के अंदर कितने कागज़ हैं, फ़लाने बंदे ने आप कैसी नीयत लेकर आया है। हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें वो आँखें हैं, सरकार की आँखें मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों वो आँखें हैं जिन आँखों ने रब का दीदार किया है, जिन आँखों ने रब का दीदार किया है। सरकार ने फरमाया कि हल तरौना क़िबलती हाहुना, ऐ सहाबा तुम क्या समझते हो कि मेरा मुंह इधर किबले की तरफ है। वल्लाही मा यग़फ़ा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम व इन्नी ला अराकुम वराअ ज़हरी। सरकार ने ताकीद फरमाई, खुदा की कसम जिस तरह मेरी आंखें आगे देख लेती हैं उसी तरह मेरी आंखें पीछे देख लेती हैं। तुम ये समझते हो कि तुम्हारा रुकू तुम्हारा खुशू मुझ पर पोशीदा है, कोई पोशीदा नहीं है। जिस तरह मेरी आंखें आगे देखती हैं इसी तरह मेरी आंखें पीछे भी देख लिया करती हैं। अल्लाह ने मुझे ये शान अता फरमाई है। देखो आँखों का ये कमाल है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला मौजज़ा सुनिए और फिर बात को ख़त्म करता हूँ, समेटने की कोशिश करता हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। कहते हैं खशफ़त शम्सु अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के अंदर सूरज ग्रहण हुआ।
क्या हुआ जी? सूरज ग्रहण हुआ। सूरज ग्रहण के हवाले से मसला समाअत कीजिए, जो हम बहुत ही शिद्दत के साथ उसके ऊपर अमल करते हैं कि जब भी कोई चांद ग्रहण लग जाए, सूरज ग्रहण लग जाए, तो हम अब घर के अंदर अपनी औरतें जो हामला होती हैं, जो जानवर, जो परिंदे, कोई भी जो इस काबिल होता है कि उसने बच्चा पैदा करना है, तो हम उसको उठाते हैं कि बैठे ना। ऐसा है कि नहीं? है ना? ये बैठे ना, ताकि जो अगर ये जानवर, ये भैंस, ये गाय बैठ गई या औरत बैठ गई तो बच्चा माजूर पैदा होगा। ये हमारी सोच है कि नहीं? हमारे माशरे के अंदर ऐसा है कि नहीं है? बोलते नहीं है, ऐसे है कि नहीं? ये हम सोचते हैं और इस पे हम अमल भी करते हैं। उनको रंग लगाते हैं और उनको बैठने नहीं देते। उस जानवर को सारी सारी रात, अगर वो सूरज चांद ग्रहण लगा हुआ तो सारी रात उसके पास चारपाई बिछा के उसके पास हमने बैठ जाना है और बैठने नहीं देना उसको। क्यों? कि हम कहते हैं कि अगर ये जानवर बैठ गया या ये औरत बैठ गई तो बच्चा माजूर पैदा होगा, है ना? लेकिन अमीर अहले सुन्नत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़ीदा मजदूहू, आपने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मन घड़त बात है, होता वही है जो रब चाहता है, होता वही है जो रब चाहता है। अब देखो ना, कई दफ़ा ऐसा होता है, ना कोई सूरज ग्रहण है ना कोई चांद ग्रहण है, लेकिन बच्चा फिर भी माजूर पैदा हो गया। अब बताइए फिर क्या सूरज ग्रहण हुआ था? ऐसा होता है कि भैंस ने बच्चा पैदा किया, उसकी एक टांग ही नहीं है, सूरज ग्रहण भी नहीं हुआ, चांद ग्रहण भी नहीं हुआ। कि होता वो है जो रब चाहता है। ये सिर्फ मन घड़त बात है। आइंदा आप कोशिश करें कि हम इस जो है वहम है इसको ख़त्म करें। हमारा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने वहम परस्ती के अंदर लगे रहें, जानवरों को सारी रात तकलीफ़ देते रहें, अपनी औरतों को सारी रात तकलीफ़ देते रहें, उनको आराम ना करने दें। होगा वही जो रब चाहेगा, होता वही है जो रब चाहता है। इस बात की तरफ आप ध्यान दें। कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस ज़िंदगी सीरत तैयबा के अंदर सूरज ग्रहण हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज खुसूफ अदा फरमाई। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज अदा कर रहे हैं, अब बात हो रही है, पहले हमने बात की इशारे की, आँखों की, बालों की, लुआबे दहन की, अब हाथ की बारी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ हमारे हाथ की तरह दिखता ज़रूर है, लेकिन जो सरकार का हाथ है वो हमारे हाथ की तरह नहीं है। सुनिए, कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर जब सूरज ग्रहण हुआ तो नमाज खुसूफ अदा की। सरकार ने नमाज खुसूफ अदा की। सहाबा कहते हैं कि राई ना का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको देखा, हमने आपको देखा कि आप मुसल्ले पे रहते हुए आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। बुखारी शरीफ है, किताबुल अज़ान के अंदर मौजूद है। आप आगे बढ़े, फिर आप थोड़े से पीछे आ गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं आगे बढ़ा और मैं फिर पीछे हट गया। या रसूलल्लाह, ये कोई नया अमल है, हमने भी इसी तरह अमल करना है? इधर तवज्जो कीजिए, इधर देखिए, आज कोई नया अमल है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, जब मैं आगे बढ़ा और मैंने हाथ बुलंद किया तो मैंने जन्नत को देखा। अब ज़रा साथ बोलना पड़ेगा आपको। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज अदा कर रहे हैं तो कहाँ पे हैं? अपने मुसल्ले पे। कहाँ पे? अपने मुसल्ले पे, अपने मुसल्ले पे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं ज़मीन पर और देख रहे हैं जन्नत को, देख रहे हैं जन्नत को। सरकार अपने मुसल्ले पे हैं और मुसल्ले पे रहते हुए सरकार जन्नत को देख रहे हैं। सरकार ने फरमाया कि मैंने जन्नत को देखा और जन्नत के अंदर मैंने एक अंगूरों का खोशा लेने की कोशिश की। अगर मैं उसको ले लेता, माँ बाकी दुनिया, जब तक दुनिया बाकी रहती तुम उससे खाते रहते, तुम उससे खाते रहते, तुम उससे खाते रहते, लेकिन वो खोशा कभी भी ख़त्म ना होता। अगर मैं उसको ले लेता। कि सरकार अपने मुसल्ले पे हैं और देख जन्नत को रहे हैं, जन्नत के अंदर भी उस अंगूरों के खोशे को हाथ लगा रहे हैं।
सरकार सलाम जब जमीन पे रहते हुए, अपने मुसल्ले पे रहते हुए उस सातों आसमानों के ऊपर उस जन्नत को देख सकते हैं। अरे जब हम मुश्किल के अंदर फंसे होंगे, हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए, हमारी मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम नारे लगाते रहें, महफिलें सजाते रहें, लेकिन हमारी मोहब्बत पुख्ता ना हो, हमारा इश्क पाया तकमील तक ना पहुंचे। जब हमारा इश्क पाया तकमील तक पहुंच जाएगा, हमारी मोहब्बत सच्ची होगी, हमारी मोहब्बत पुख्ता होगी। अरे जब हम सरकार का हाथ जमीन पे रहते हुए सातों आसमानों के ऊपर जन्नत के अंदर पहुंच सकता है, जब हम मुश्किल के अंदर सरकार को याद करेंगे, सरकार की मदद हम तक भी पहुंच जाएगी। ये अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को ये शान अता फरमाई है कि सरकार अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं और ऐसे अल्लाह के महबूब हैं कि तमाम अंबिया से ज़्यादा जो शान अता फरमाई है अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है। और ये सबसे बड़ी रहमत अल्लाह की, बहुत रहमतें हैं कि नमाज बंदा पढ़ता है तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, बंदा सदका देता है तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी रहमत है वो अल्लाह ने अपने महबूब को हमें अता फरमाया। सबसे बड़ी रहमत अपने लिए अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और मुस्तफ़ा के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अपने महबूब के लिए फरमाया कि मैं अपने लिए फरमाया कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ, और मुस्तफ़ा के लिए फरमाया कि तमाम जहानों के लिए रहमत है कि जहाँ जहाँ तक मुझ अल्लाह की खुदाई है, जहाँ जहाँ तक मेरी खुदाई है, वहाँ वहाँ तक मेरे मुस्तफ़ा की रहमत है, वहाँ वहाँ तक मेरे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। क़यामत का जब दिन होगा, तमाम लोग उधर जब जमा होंगे, तमाम मखलूक़ात अपने अपने, तमाम उम्मतें अपने अपने नबियों के पास जाएंगी और अर्ज़ करेंगी कि या ऐ अल्लाह के नबी, आज हमारी शफाअत कर दीजिए और हमें माफ़ी दिलवाइए। तो सारे नबी कहेंगे कि इस हबू की लाग़री, जाओ मेरे गैर की तरफ, जाओ मेरे गैर की तरफ, जाओ मेरे गैर की तरफ। तमाम अंबिया के पास उम्मतें जाएंगी और कहेंगी कि जाओ मेरे गैर की तरफ। जब सबसे बात नहीं बनेगी तो मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर जब सब लोग आ जाएंगे तो सरकार को जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जो तमाम लोग आ जाएंगे, सरकार ऐनी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। सरकार फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, और मैं तुम्हारे वास्ते। सरकार सलाम की बारगाह के अंदर तमाम लोग जब जमा होंगे, सरकार सलाम की बारगाह के अंदर आके लोग मायूस नहीं होंगे, बल्कि सरकार जी की तरफ इशारा कर देंगे, अल्लाह पाक उनकी शफाअत फरमा, अल्लाह पाक उन्हें बख्शिश फरमा देगा, अल्लाह पाक उन्हें माफी अता फरमा देगा कि तमाम जड़ी मखलूक तमाम दुनिया उधर मौजूद होगी। खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, सारे लोग होके जमा होंगे, हर बंदा ख्वाहिश करेगा कि आज मेरी बख्शिश हो जाए, आज अल्लाह पाक मेनू माफी अता फरमा दे, अल्लाह पाक मेनू माफ कर दे। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, तो कयामत का नक्शा बदल जाएगा।
सफात जिसे तो कहते हैं वो ईद है सुन्नत की। सरकार सलाम की महफिल के अंदर बंदा आया हो और ऐसे चुस्त होके ना बैठे तो मजा नहीं आता। थक गए है ना आप, थक गए। शायर कहता है खुश नसीब ने लोग इन्हां दे चेहरिਆਂ ते नूर दियां छल्लां ने। खुश नसीब ने लोग इन्हां दे चेहरिਆਂ ते नूर दियां छल्लां ने। सारा दिन करते कम काज अपना नाले सुनते हुजूर दियां गल्लां से। सुभान अल्लाह। नाले सुनते हुजूर दियां गल्लां से। इसलिए आप सरकार की महफिल के अंदर आए हैं और इस तरह सुस्ती फैला के ना बैठे। आप तो खुशकिस्मत हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सफात जिसे को कहते हैं वो ईद है सुन्नत की। इधर दीदार रब होगा इधर सूरत मोहम्मद की। उस्ताद साहब ने हुक्म दिया है कि मेवाती जुबान के अंदर चंद शेर या चंद बातें कह दे, फिर मैं बात को थोड़ी सी मेवाती के अंदर बताता हूँ, फिर बात को ख़त्म करता हूँ। अक्सर दोस्त ये कह देते हैं कि आपकी जो मेवाती ज़ुबान के अंदर एक मिसाल बनी हुई है कि मैं हूँ ना कुछ ले ना कुछ दे। लेकिन ये मिसाल जो है सरासर गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम इस बात के गवाह हैं कि जो मेवातियों के हजरात ने काम किया है दीन के लिए, वो उनकी मिसाल अपनी है कि जो हिंदुस्तान से चल के इस पाकिस्तान के अंदर आए, हिंदुस्तान से चल के पाकिस्तान के अंदर आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औरतों ने अपनी जानें कुर्बान करके पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर अपना हिस्सा शामिल किया। क्यों भाई, करो कि ना करो? ये खुद हमें बताते हैं और चौधरी अरसान खान साहब के दादा को वो इस बात के गवाह हैं कि जब मैं इस पाकिस्तान के अंदर आया, कहते हैं कि मैं चंद सालों का था और जब हम हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे, एक बच्चा रो रहा था। बहुत ज़्यादा जो है काफिला था, कसीर तादाद के अंदर लोग मौजूद थे और कहते हैं और काफिले के अंदर एक बच्चा ने रोना शुरू कर दिया। रोने की जब आवाज़ आई तो जो दीगर दुश्मन थे वो तो इसी ताक़ुब के अंदर थे, इसी इंतज़ार के अंदर थे कि मुसलमान किधर से जाते हैं और हम उनका खून करें और उनको कत्ल करें। वो कहते हैं कि हमारी उस बहन ने, हमारी उस औरत ने, उस प्यारी बेटी ने अपने बच्चे का गला घोट दिया ताकि हमारे मुसलमानों को तकलीफ ना पहुँचे। बताओ, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल है कि नहीं मेवातियों को? है ये एजाज़ हासिल नहीं है? बंदा फिर कहता रहे फिर वो तो मिसाल गलत ही है कि मैं हूँ ना कुछ ले ना कुछ दूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके रसूल की रज़ा के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों की खातिर हमारी उस बहन ने अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया। हमारी बहनों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी और इस पाकिस्तान के अंदर इनके दादे मोहतरम गुलाम रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने दीन के लिए बहुत काम किया। मौलाना मंजूर अहमद मुर्तज़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ आप जो है बंदूक लेके जाया करते थे और एक जो है अगर वो दौर नहीं होता था बंदूक वाला तो आप अपना हथियार लेके, डंडा साथ लेके जाया करते थे कि कौन है जो सरकार के जिक्र को कम करने की कोशिश करेगा। आप ये कहते थे कि रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाब हो जाए जल जाने वाले।
फिर बताइए कि उन्होंने ये किरदार अदा नहीं किया। वो कहने लगे नहीं, ऐसी कौम है और ये किसी की बात नहीं मानती। मैंने उसको फिर शेर के अंदर जवाब दिया, मैंने कहा कि बात करें हैं सीधी, बात करें हैं सीधी और ना करें आती जाती। आती जाती समझते हैं कि उधर से पकड़े और बंदों को आपस में लड़वा किया। बात करें हैं सीधी और ना करें आती जाती। अल्लाह की प्यारी है प्यारी कौम में बाती, अल्लाह की प्यारी है प्यारी कौम में बाती। और प्यार इत्तिफाक इत्तिहाद होना चाहते हैं, प्यार इत्तिफाक इत्तिहाद होना चाहते हैं। हम कब कहने हैं फसाद होना चाहते हैं, हम कब कहने हैं फसाद होना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को ये मुतालबा है या कायनात में, मेरे को ये मुतालबा है या कायनात में गली गली आका को मिलाद होना चाहते, गली गली आका को मिलाद होना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह मेवाती हजरात ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। वक्त कलील है, बात अगर करते जाए फिर तो तवील निकल ही जाएगी कि बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे बुजुर्ग हजरात ने। अब अगरचे लोग उनको बुला दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये उस्ताद मोहतरम ये हमें ये बात बताते हैं। और कई जो बुजुर्ग हजरात हैं वो इन बातों को बताते हैं कि मेवातियों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी। पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपने बच्चों को यहाँ तक के पानी नहीं था पेशाब पिलाया, और फिर पाकिस्तान को जो है दुश्मनों को पता नहीं चलने दिया, अपनी जानें कुर्बान कर ली, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को जो है पेशाब पिला के उनको ज़िंदा रखा। लेकिन मुसलमानों के लिए ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों को मरवा दें और अपने आप को बचा के हिजरत करके आगे चले जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उम्मीद अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सब जितने भी हजरात आए हैं, अल्लाह पाक आपका आना जाना सब अपनी बुलंद बातें के तरफ कबूल फरमाए।